मैंने ये फैसला किया है और मैंने ये बड़ा सोच समझ के फैसला किया है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से, क्योंकि मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मैं तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी होता हूँ, छोड़ता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैं आज के बाद से कोशिश करूँगा कि जो कुछ मुझसे बन पड़े अपने मुल्क के लिए करूँ। सियासत का मुझे अभी इल्म नहीं कि मेरी आगे जारी रहेगी कि ख़त्म हो जाएगी, कि यही मेरा आखिरी सफ़र था, यहीं तक मेरा सफ़र था सियासत में। लेकिन जितनी मुझे पाकिस्तान की कौम ने मोहब्बत और इज़्ज़त दी, उसका मैं उनका मशकूर हूँ। अगर किसी का दिल टूटा हो मेरे से तो मैं उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर खान साहब आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। भाईजान बैठ जाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज आपसे शायद अपनी सियासी जद्दोजहद के कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। मेरे सामने मुजाहिद बरेलवी साहब बैठे हैं, जिन्होंने मेरा पहला सियासी इंटरव्यू किया था और शायद आज मेरी आखिरी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो विटनेस करने आए हैं। मैंने 1993 में इमरान खान के साथ वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए काम करना शुरू किया था और मेरी उनके साथ ये एफिलिएशन बहुत गहरी रही, बहुत ज़बरदस्त साथ रहा उनके साथ। और उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क़याम अमल में आया, मैं बहुत यंग था, 26-27 साल का था, लेकिन मैं उन 4 लोगों में था जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का संग बुनियाद रखा था, यानी कि बानी मेंबरान में से था। और फिर एक बड़ी लंबी जिद्दोजहद आप सबके सामने रही। 27-28 साल हमने एक सियासी जिद्दोजहद में गुजारे और इस जिद्दोजहद में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। हमने एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा कि जिसमें तरक्की होगी, खुशहाली होगी, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, पाकिस्तान के लोगों की ज़रूरियात पूरी होंगी, अस्पताल अच्छे होंगे, एजुकेशन अच्छी होगी। और इसी ख्वाब को लेके कुछ नहीं देखा पलट के। मेरा ताल्लुक एक इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से है और मैंने कभी अपने वालिद की इंडस्ट्रीज़ की तरफ पलट के नहीं देखा, बस इसी ख्वाब को चेज़ करते रहा कि हम एक बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। और फिर अल्लाह ने 2018 में हमें मौका दिया अपने ख्वाबों को पाए तकमील तक पहुंचाने का। 4.25 साल हमारी हुकूमत रही, कोशिश रही कि क्योंकि हम पहली दफ़ा आए थे, ना तजुर्बेकार थे, कोशिश रही कि जो प्रोग्राम बनाया था उसको डिलीवर करें। कुछ कर सके, कुछ नहीं कर सके, इसका फैसला तो अवाम करेगी। और उसके बाद फिर हमारी हुकूमत फारिग हुई 4.25 साल में। 27 साल जिद्दोजहद के बाद 4.25 साल की हुकूमत, उससे हम बाहर आए और फिर एक जद्दोजहद का आगाज़ किया कि हम दोबारा से ग्रुपिंग अपनी करके, अपने आप को मजबूत करके दोबारा हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे और अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया गया। इस अवामी राब्ता मुहिम में हमने फिर बहुत सारी स्ट्रगल देखी। इमरान खान के ऊपर हमला देखा, पब्लिक रैलीज देखी, गैदरिंग देखी, फिर कहीं डाइवर्जन आ गया कि एक नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला फौज से है। और इस डाइवर्जन में या इस नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत सारे दोस्त अनकंफर्टेबल रहे, बहुत सारों ने खान साहब को एडवाइस दी कि बहुत ठीक कर काम कर रहे हैं, ये मुनासिब है, और बहुत सारे इसमें खिलाफ भी रहे। अब आज तो हर आदमी बैठ के कहता है कि मैं इसके खिलाफ है, लेकिन जिम्मा किसी न किसी को लेना है। और मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो लोग आज बैठ के सोचें जिन्होंने खान साहब के गिर्द बैठ के इस तरह की एडवाइजेस दी
और अजीब अजीब नामों से हमने पुकारा, कभी मिस्टर एक्स, कभी वाई, कभी डर्टी हैरी, कभी कुछ। और ज़ाहिर है कि वो एक आम आवाम के जहन में ये बात बैठ गई कि हमारा मुकाबला सियासी कुव्वतों से नहीं है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ। खान साहब का अरेस्ट होता है 9 तारीख को, और उसके बाद मुल्क में गदर शुरू हो जाता है। मैं 9 तारीख को शाम शाह महमूद कुरैशी के साथ कराची से इस्लामाबाद चला जाता हूँ, और मेरे जो पार्टी के लोग थे वो कुछ नाराज़ भी हुए कि जी आप इस एहतजाज में नहीं आ रहे, आप इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से उधर चले जाते हैं। ये मेरा एक डिस्कम्फर्ट शो कर रहा था कि ये मुनासिब नहीं है। और उस मनहूस दिन 9 तारीख को हमला होता है GHQ के ऊपर, कोर कमांडर के घर के ऊपर, उस जहाज़ के ऊपर जो MM आलम ने उड़ाया था, शोहदा की निशानियों पे। इसका फैसला अभी होना बाकी है कि वो हमला किसने किया था, और जिस किसी ने भी वो हमला किया था, मिनासुल कौम हम सब इकट्ठे होकर इस बात पे यक आवाज़ हैं कि जिस किसी ने भी हमला किया उसकी इंक्वायरी हो और उसको करार वाकई सज़ा मिले, ख्वाह उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या ना हो, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम सब का दिल अपने शोहदा के साथ है। जाहिर है जब किसी शहीद की लाश, उसके जवान बच्चे की लाश घर पर आती है, उसका दुख उसके माँ बाप समझ सकते हैं। हम तो दूर से बैठ कर देखने वाले लोग हैं। मेरे बाकी साथी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब ने अपने अपने बताए ताल्लुकात के वो फ़ौज से कितना इंटरलिंक्ड हैं। मैं नहीं हूँ इंटरलिंक्ड, मेरे ख़ानदान में कोई फ़ौजी नहीं गुजरा, लेकिन मेरा दिल तो है ना अपने पाकिस्तान के साथ। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई फ़ौजी नहीं गुजरा लिहाजा मेरा फ़ौज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा ताल्लुक़ है, मेरा एक वास्ता है। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना चाहता था। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं GD पायलट बनूं। मेरी वालदा ने मुझे सिर्फ इस वजह से नहीं जाने दिया कि वो जंगों में जाते हैं, महाज पे जाते हैं, वहाँ शहादतें होती हैं और मैं अपना बेटा नहीं खोने देना चाहती। लेकिन आज भी ऐसी माएँ जिंदा हैं जो घर में एक शहीद की लाश आने के बाद दूसरा बेटा पेश करती हैं कि इसको भी आप ले लें फ़ौज में और इसको भी ले जाएं। ये बड़ा दिल गुर्दे की बात है, बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। कोई भी फ़ौजी, सिपाही की बात कर रहा हूँ, 50,000 रुपये के लिए बॉर्डर पे जान देने को तैयार नहीं होता। या है कोई आदमी जो 50,000 रुपये के लिए जाके जान दे दे? तो मुझे बता दें। वो जान देता है इस बात पे कि उसके मुल्क के लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसके साथ उसके पीछे खड़े हैं। उनका फ़ौज का मोरल हाई होता है अपने लोगों को पीछे खड़ा देख के। ये टैंक और तोप बाद में आते हैं, पहले तो मोरल, लड़ने का दिल तो पकड़े। वो दिल जब पकड़ेगा जब कौम साथ खड़ी हो। खैर, वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जिसकी इंक्वायरी करके उसके लोगों को जो उसमें शामिल थे उन चीज़ों में उनको करार वाकई सज़ा भी मिलनी चाहिए। उसके बाद मैंने बहुत सोचा। मैंने 4-5 दिन, 9 तारीख के बाद 5-6 दिन मैंने मफरूरी में गुजारे, इधर से उधर छुपता फिरा। उसके बाद मैं पकड़ा गया, जेल हुई, ATC में पर्चा दर्ज हुआ। हालांकि वो बिल्कुल बेफजूल पर्चा था, मैं था ही नहीं यहाँ पे। किसी एक रैली में, किसी एक एहतजाज में आप मेरी फुटेज नहीं दिखा सकते, मैं नहीं था यहाँ पे। मैंने वही चीज़ आज सवाइद जज साहब को पेश किए हैं। मैं अपना टिकट दिखाया है, अपने इस्लामाबाद में रहने की रसीदें, सारी चीज़ें उनको दिखाई हैं, जिसके ऊपर मेरी बरियत हुई। और आज मैं बरी होने के बाद, जब मैं एक आज़ाद शहरी की हैसियत से हूँ, मुझे कोई जेल का ख़तरा नहीं है, मेरे पे कोई और पर्चे नहीं है। मैंने ये फ़ैसला किया है, और मैंने बड़ा सोच समझ के फ़ैसला किया है। मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से, क्योंकि मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मैं तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी होता हूँ, छोड़ता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मैं आज के बाद से कोशिश करूँगा कि जो कुछ मुझसे बन पड़े अपने मुल्क के लिए करूँ। सियासत का मुझे अभी इल्म नहीं कि मेरी आगे जारी रहेगी, कि ख़त्म हो जाएगी, कि यही मेरा आखिरी सफ़र था, यहीं तक मेरा सफ़र था सियासत में।
लेकिन जितनी मुझे पाकिस्तान की कौम ने मोहब्बत और इज़्ज़त दी उसका मैं उनका मशकूर हूँ। अगर किसी का दिल टूटा हो मेरे से तो मैं उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर खान साहब आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस छोड़े।